वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कट्टर हिंदू 465 में आपका स्वागत है। आज की यह कहानी भगवान जगन्नाथ जी की है। आखिर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में क्या हुआ, आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ कब से आए मंदिर में। प्रिय भक्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में श्री राम ताड़ वृक्ष के पीछे छिपकर इंद्रपुत्र बाली का वध किया था। जब बाली ने बिना कारण अपने अंत का कारण पूछा तो भगवान श्री राम बाली को आश्वासन देते हुए कहा कि द्वापर युग में जब वे मानव रूप में अवतार लेंगे तब बाली एक बहेलिये का रूप में जन्म लेकर उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। श्रीमद्भागवत गीता के अनुसार गांधारी के श्राप के कारण यदुवंशी आपस में लड़कर मर जाते हैं। तब श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे चतुर्भुज रूप बनाकर योग निद्रा में बैठ जाते हैं। तभी वहां पर एक बहेलिया आता है और भगवान श्री कृष्ण के पैरों को हिरण का मुख समझकर बाण चला देता है। जरा नाम का यह बहेलिया जब उसको पता चलता है कि यह तो भगवान श्री कृष्ण का पैर था, तो वह भगवान से क्षमा प्रार्थना करता है, कोई अपराध। और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं तुम्हारा इसमें कोई अपराध नहीं है, बल्कि तुम तो वही कर रहे हो जो मैं करा रहा हूँ, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। फिर भगवान अपने शरीर का त्याग कर बैकुंठ चले जाते हैं और सभी पांडव मिलकर भगवान के नश्वर शरीर का अंतिम संस्कार कर देते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण का शरीर तो जल जाता है पर हृदय नहीं जलता। तब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय को लकड़ी के गट्ठे से बांधकर नदी में बहा देते हैं। वह लकड़ी का गट्ठा पूरी तक जा पहुंचता है। उस समय मालवा राज्य में इंद्रदुम्न नाम का राजा था, जिसकी राजधानी अवंती थी। वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वह हमेशा से भगवान के दर्शन करना चाहते थे। राजा इंद्रदुम्न के सामने भगवान आते और बोला कि तुम पुरी के समुद्र की तरफ जाओ, तुम्हें वहाँ लकड़ी का गट्ठा मिलेगा और उस गट्ठे से मूर्ति का निर्माण कराओ। तब राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने लकड़ी का गट्ठे की मूर्ति का निर्माण कराना चाहता था, पर उसे कोई कुशल कारीगर नहीं मिला। तब वह भगवान विश्वकर्मा की पूजा करता है और विश्वकर्मा जी एक वृद्ध के रूप में उसके सामने आ जाते हैं। फिर वह वृद्ध मूर्ति का निर्माण करने को तैयार हो गया, पर उसकी कुछ शर्तें थी कि वह नील माधव जगन्नाथ भगवान अर्थात उनकी मूर्ति का निर्माण 21 दिन में एक बंद कमरे के अंदर करेगा। अगर इन 21 दिनों के अंदर उसे किसी ने रोका तो वह उसी समय मूर्ति का काम रोककर चला जाएगा, यह शर्त रखी। तब राजा भी उस शर्त को मान गया। फिर वह रानी एक दिन उस कमरे के पास गई तो वहाँ से आवाज़ें नहीं आ रही थी। तो कमरे को खुलवाया गया तो वहाँ पर तो कमरे 3 मूर्तियाँ थी। कमरे के अंदर 3 मूर्तियाँ थी और जैसा कि वृद्ध ने कहा था कि 21 दिन के पहले मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, पर 15वें दिन ही द्वार खुलवाया गया था तो मूर्तियाँ अधूरी बनी हुई थी। वही मूर्तियाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की है, जो कि आज जगन्नाथ भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ भगवान।